Hello everyone, I am Vijayatri, Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering, ABES IIT Ghaziabad. Today in this lecture, we will discuss a relationship between elastic constant, relationship between modulus of elasticity and bulk modulus. अभी इससे पहले लेक्चर में हमने रिलेशन डेवलप किया था मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ई एंड जी। यहाँ पर हम रिलेशन डेवलप करेंगे ई एंड के। इससे प्रीवियसली हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था 3D स्टेट ऑफ स्ट्रेस, एक ऐसी स्टेट जिसमें तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेस लगी हुई हो। उस कंडीशन में हमने डेरिवेशन किया था और वहाँ से जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेवलप होकर आई थी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। बट इसका जो रिलेशन हमने ड्राइव किया था, ड्राइव करने के बाद आया था 3 सिग्मा अपॉन ई इंटू 1 माइनस 2 म्यू फ्रॉम 3D स्टेट ऑफ स्ट्रेस। ये कहाँ से आया है हमारा 3D स्टेट ऑफ स्ट्रेस से। अब इसकी हेल्प से अगर हम बल्क मॉडुलस की बात करते हैं, जो बल्क मॉडुलस होता है के, वो होता है बल्क स्ट्रेस या नॉर्मल स्ट्रेस या डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, कि इस बल्क स्ट्रेस की वजह से ऑब्जेक्ट में कितना वॉल्यूमेट्रिकली चेंज हुआ, उनका जो रेशो होता है वो होता है बल्क मॉडुलस सिग्मा अपॉन ई वी। और ई वी की वैल्यू हम ऊपर से पुट करेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन 3 सिग्मा अपॉन ई इंटू 1 माइनस 2 म्यू। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल आउट हो जाएगा, ई ये हमारा ऊपर पहुंच जाएगा, ऊपर जाके ये हो जाएगा ई इज इक्वल टू 3K इंटू 1 माइनस 2 म्यू। ये किस किस के बीच में रिलेशन हो गया, ई एंड के। किसकी हेल्प से, 3D स्टेट ऑफ स्ट्रेस, जब हमें 3D स्टेट ऑफ स्ट्रेस पता हो। इससे पहले लेक्चर में हमने एक रिलेशन डेवलप किया था E इज इक्वल टू 2G इंटू 1 प्लस म्यू। हमने ये दो रिलेशन अभी ड्राइव किए हैं, एक इसी लेक्चर में, एक इससे पहले लेक्चर में। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी G एंड बल्क मॉडुलस K, इन तीनों की। अब इन तीनों में आपस में क्या रिलेशन होगा वो हम ड्राइव करते हैं। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन से देखता हूँ, ये क्या होगा, म्यू की वैल्यू का क्या आएगी यहाँ से, ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 3K माइनस 6 म्यू के। सो म्यू इज इक्वल टू 3K माइनस E अपॉन 6K। म्यू इज इक्वल टू 3K माइनस E अपॉन 6K। एक यहाँ से रिलेशन आएगा, E इज इक्वल टू 2G प्लस 2G म्यू। सो एक रिलेशन आया, म्यू इज इक्वल टू E माइनस 2G अपॉन 2G। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, जो हमने दो रिलेशन ड्राइव किए थे, उन दोनों रिलेशन से हमने पॉइजन रेशियो का फॉर्मूला निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ E, K एंड G। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से म्यू की वैल्यू को इक्वली पुट कर देंगे हम। सो ये हो जाएगा 3K माइनस E अपॉन 6K इज इक्वल टू E माइनस 2G अपॉन 2G। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब हम 2G की इधर मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 6 kg माइनस
2 Eg इज इक्वल टू 6 Ke माइनस 12 kg। अब इसकी हेल्प से हम ये देखेंगे, जब हम इस 12 kg को इधर लेके जाएंगे, 6 kg प्लस 12 kg 18 kg, 18 kg इज इक्वल टू 6 Ke प्लस 2 Eg। यहाँ से अगर मैं 2E कॉमन लेता हूँ, ये बन जाएगा G प्लस 3K इज इक्वल टू 18 kg, 9 हो जाएगा ये। सो E इज इक्वल टू 9 kg अपॉन 3K प्लस G, 3K प्लस G। 2 से 9 टाइम्स होगा, 9 kg अपॉन ये डिवाइड में आ जाएगा 3K प्लस G। तो यहाँ पर हमने इलास्टिक कांस्टेंट के डेरिवेशंस किए हैं। फर्स्ट डेरिवेशन से जो रिलेशन आया था वो आया था E इज इक्वल टू 3K इंटू 1 माइनस 2 म्यू, E इज इक्वल टू 2G इंटू 1 प्लस म्यू, एंड E इज इक्वल टू 9 kg अपॉन 3K प्लस G। ये हमारे 3 रिलेशन इलास्टिक कांस्टेंट के यहाँ पर डेवलप हो गए। थैंक यू।